आज जिस बात की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं है तो महत्वपूर्ण, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा से बचते हैं। हो सकता है आलोचना हो, लेकिन जो बात हम करने जा रहे हैं बहुत नैसर्गिक बात। क्या बात है? अगर आज जीवन और प्रकृति असंतुलित है, हम इस पर सिर्फ विचार करते रहे तो बात बनने वाली नहीं है। सिर्फ विचार की जरूरत नहीं है, सच तो ये है प्रकृति के संतुलन की जरूरत है। और प्रकृति में संतुलन कोई समूह नहीं कर सकता, कोई संस्था भी नहीं कर सकती, ये प्रकृति की शक्तियां ही करेंगी। आज जितने संस्था समूह हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, एक अटपटी बात है, लेकिन हमें लगता है जो हम कहें इस पर हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो बहुत चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ क्या चीज़ की कमी है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो प्रायः पाया गया है कि संस्थाओं में, समूह में मनोरोगी बहुत हो गए। क्यों हो गए भाई? ये भी पाया गया, ओशो रजनीश के आश्रम में मनोरोगी कम हुए तो वहाँ भी हैं, मनोरोगी कम हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकृति को स्वीकार कर लिया। आप भी स्वीकार कर लें कि आहार, निद्रा और मैथुन मनुष्य की आवश्यकता है, जैविक आवश्यकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है विषय। जैसे आदमी के घर में शौचालय होता है, टॉयलेट होता है ना, क्यों होता है? अगर इसकी चर्चा करें क्यों होता है भाई, हमने स्वीकार कर लिया है कि सुबह हम पखाना जाएंगे, शौच के लिए जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे। यह सोचने से और सार्वजनिक रूप से बात करें तो मुंह से बाप रे बाप ही निकलेगा ना। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जब तक आप जीवन को समझेंगे नहीं और जीवन को संपूर्णता में नहीं समझेंगे तो बात बनेगी नहीं। जितना हम जीवन को संपूर्णता से समझेंगे उतना मनोरोग, भावनात्मक विक्षोभ से बचते चले जाएंगे। ये चर्चा हो रही थी तो उसी में किसी ने कहा तो क्या वेश्या को, तवायत को टॉयलेट मान लिया जाए? यही बात हम कहना चाह रहे हैं। कोई सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा नहीं करता। उन्होंने कहा कि फ्रायड सभी जगह गलत नहीं थे। 90% रोगों का कारण आज भी सेक्स है, चाहे आप माने या ना माने। उस व्यक्ति ने कहा कि हो सकता है आप मेरे इस वक्तव्य से सहमत ना हो, लेकिन शारीरिक रोग का कारण भी और मानसिक रोग का कारण भी दमित यौन इच्छा है, सेक्स है। हाँ, फ्रायड ने गलत शब्दों में कहा तो लोगों ने उनको गलिया। वो व्यक्ति बोले नहीं, ये बात तो सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है, सब लोग बोलेंगे। ये नैतिकता नीति पर चलना होना चाहिए आज के इंसान को। अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरे तरह की विद्रूपता फैल जाएगी। तो उस व्यक्ति ने फिर कहा पर सभ्यता संस्कृति की दुहाई आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर व्यक्ति आंतरिक प्रताड़ना का शिकार है, उसका भी तो समाधान करिए। झूठ का आडंबर ओढ़े रहते हैं और मरते रहते हैं। इस संस्था में कितने सारे धार्मिक संगठनों में ये स्थिति है। आप इसको मानिए चाहे नहीं मानिए, मनोरोग का कारण यही है। वही जब सर्वे हो रहा था पूरे भारतवर्ष में और ये बाहर के लोगों का, सभी धर्मों में जितने भी मिशनरी है और ये है, जहाँ भी होता है सभी जगह जो भी सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति संस्था में रहते हैं, समूह में रहते हैं, उनके यहाँ ये मनोरोग बहुत पला है। झूठ का आडंबर ओढ़े रहते हैं और मरते रहते हैं, आंतरिक प्रताड़ना के शिकार होते हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं करता। हो सकता है लोग इसकी आलोचना करें जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। फिर हमने कहा, मैं ये नहीं कहता कि समाज को एक जगह रुकना चाहिए। हमने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि जीवन को समझा जाना चाहिए। जीवन की गंदगी मालूम है तो समाधान मिलेगा, लेकिन जीवन की गंदगी मालूम है क्या हमें कि जीवन की गंदगी क्या है? जीवन की गंदगी है जीवन की नासमझी। सच कहिए तो गंदगी है एक प्रकार का राहु जो हमें भ्रमित रखता है। हमने कहा कि बस इस भ्रम की व्यवस्था बना ले तो सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। जीवन का सूत्र है जीवन को समझना और जीना, जीवन को समझना और जीना। संस्कृत में बोलते हैं ना, इतो नष्टम उतो भ्रष्टम, इतो नष्टम उतो भ्रष्टम। मतलब लौकिक जीवन में हम नष्ट हो जाएं और पारलौकिक जीवन में भी भ्रष्ट हो जाएं। यही आज के आध्यात्मिक धार्मिक संगठन का परिचय। यहाँ जो रहते हैं धर्म के नाम पर, साधना के नाम पर, उपासना के नाम पर, आराधना के नाम पर, वैसे लोग, वहाँ के लोग को ना तो लौकिक जीवन मिला और ना कोई पारलौकिक जीवन मिला। कभी कभी लगता है कि सभी जाल में फंसे हैं, प्रकृति ही इस फांस से सबको निकालेगी। जो हमने शुरू में कहा, प्रकृति अपनी शक्तियों से काम कराएगी, व्यक्ति के बूते की बात नहीं है, समूह की। और जितने अपराध हो रहे हैं, प्रकृति जब उन पर इस अनुशासन लगाएगी ना,
तब सभी बिलबिलाएंगे, पगलाए घूमेंगे। प्रकृति जब अनुशासन लाती है तो इसमें सभी नपेंगे, चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, सभी, चाहे पृथ्वी लोक पर हो, चाहे किसी लोक में। और एक बात है, धरती लोक पर सभी प्राणी का आना जाना होता है, आते जाते रहते हैं, चाहे गंधर्व हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई गंधर्व लोक से आया हो, नाग लोक से आया हो, कोई पितर लोक से आया हो, यानी सातों लोकों से आया हो। महत्वपूर्ण बात है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी की बात आज भी वो सही लगती है कि चालाकियों से बड़े काम नहीं होते, दंड दोषियों को मिलता ही मिलता है। और उन्होंने कहा भी, तप और पुण्य के बल पर जीवन और समाज चलता है। इसलिए जो जहाँ हैं, सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, संस्था में हो, समूह में काम करने की इच्छा से गए हो, उनको हमेशा समझना चाहिए कि गलत तरीके से सही चीज़ प्राप्त नहीं होती, सही तरीके से ही सही चीज़ प्राप्त होती है। इसलिए चोरी के माल का हिस्सेदार न बने। बात समझने की अटपटी तो लगेगी जो आज बात हमने कही है, पर एक विडंबना है। आज की जो शुभ आत्मा है, अच्छी आत्मा है, विवेक जागृत नहीं रहता, गुमराह है। वो भले लोग हैं, ऐसा नहीं कि संस्था में गलत लोग हैं, भले लोग हैं लेकिन गुमराह हैं। चाहे भला समय हो, चाहे बुरा समय हो, चाहे अच्छा समय हो, चाहे आपका गलत समय चल रहा है, हमेशा शुभ कर्म करते रहना चाहिए। शुभ कर्म करते रहें, और शुभ कर्म है तो व्यक्ति सभी झंझावातों को पार कर लेता है, चाहे वो झंझावात आंतरिक हो चाहे बाहरी हो। हमने कहा ना, आडंबर ओढ़े हुए व्यक्ति आंतरिक प्रताड़ना का शिकार होता है। शुभ कर्म करता रहे तो प्रताड़ना से बाहर निकल सकता है। हाँ, एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है, मौज मजे के लिए जीवन नहीं मिला है। यही सोच ही तो हमें दुर्भाग्य में डालता है, मनोरोग का शिकार बनाता है, मानसिक असंतुलन पैदा होता है। सभी को समझना चाहिए, आवश्यकता और मौज मजे का फर्क समझ में आना चाहिए, भली भांति आना चाहिए कि जैविक आवश्यकता क्या है, जो हमने कहा आहार, निद्रा, मैथुन, और मौज मजा, इसका फर्क समझ में भली भांति आना चाहिए। जो लेकिन एक बात जो बड़ी गंभीर है, जो चर्चा हमने शुरू में की, जो भेद है वो बहुत बारीक है। आप किसी एक बात को सिद्धांत नहीं बना सकते। जो प्रश्न पूछा गया कि क्या वेश्या तवायफ टॉयलेट है, देखिए इसका जवाब हम देना चाहेंगे। समाज में वेश्याओं का अलग स्थान है और आदिकाल से है। चाहे राजपूत काल हो, गणतंत्र काल देखें, नगर बधुएं हुई हैं, तवायफें हुई हैं, वेश्याएं हुई हैं, देवदासियां हुई हैं। हम ये नहीं कहते कि देवदासी बनना या वेश्या बनना उत्तम काम है या हीन काम है। प्रश्न उत्तम का नहीं है, प्रश्न ये है कि समाज में गंदगी है और भावनात्मक रूप से, वासनात्मक रूप से आदमी पीड़ित होता है। हाँ, इसके लिए जीवात्मा का अपना कर्म भी होता है, लेकिन प्रश्न ये है कि मनुष्य की खूबसूरती क्या है, मनुष्य की क्या खूबसूरती है। मनुष्य के पास भगवान ने मन दिया है, विवेक दिया है, संस्कार को छीण करने की क्षमता दी है, साधना की क्षमता दी है। उसे विवेकपूर्ण ढंग से चीज़ों को नियंत्रण में लेना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तवायफ अच्छी या बुरी है, हम ये कहते हैं कि तवायफ को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। बंगाल में दुर्गा पूजा होती है ना, बंगाल में दुर्गा पूजा में जो आदि शक्ति जगत जननी भगवती की मूर्ति बनती है, उसमें वेश्याओं के पैर की मिट्टी लगाई जाती है। क्यों? उनमें भी माँ का रूप देखा जाता है। जीव कर्मानुसार भिन्न भिन्न जगहों पर रहता है, भिन्न भिन्न कार्य करता है। अगर कोई गलत स्थान पर है तो उसे गलत मत समझो। पता नहीं किस व्यवस्था में, किस मजबूरी में, किस यंत्रणा में वो रह रहा है। किसी के प्रति नफरत नहीं, आदर भाव होना चाहिए। जैसा हमने कहा, इन सब बातों की चर्चा सार्वजनिक रूप से हो तो 100 सवाल खड़े होने लगते हैं, 100 सवाल खड़े होने लगेंगे। समाज को जरूरत है, पर इसे आप सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते। हम भी समझते हैं, चर्चा हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी कहना चाहेंगे, अगर आप यहाँ कोई गेस्ट आते हैं या आप अपने यहाँ किसी को ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, सभी को मालूम है, हर आदमी को मालूम है कि घर में टॉयलेट है, बाथरूम है, शौचालय है, तो क्या आप उसे सीधे लैट्रिन बाथरूम में बिठाते हैं या ड्राइंग रूम में बिठाते हैं? चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? तो समाज जो है ना, वह बहुत अधूरेपन में, एकांगीपन में जीता है।
उसका चिंतन समग्र नहीं है, तो ये बातें बोली नहीं जा सकती। पर ये समाज की अनिवार्य आवश्यकता है, भले इस पर हम चर्चा खुलकर करें न करें। और जहाँ तक मनोरोग की बात है, ये आज 2 तरीकों से बढ़ा है, जिसे सेक्सोमेनिया भी कह सकते हैं। आजकल इंसान पर पागलपन की हद तक सेक्स सवार होता है। इसलिए हमने कहा कि मौज मजा और जैविक आवश्यकता का फर्क हमें भली भांति से समझ में आना चाहिए। आज जैसे ज़्यादा खाना भी एक मनोरोग है। बहुत लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, कुछ लोग का स्ट्रेस होता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, भूख मर जाती है। लेकिन आप कुछ लोगों को देखिएगा, वो डिप्रेशन में तो अत्यधिक खाता है, ज़्यादा खाता है और बार खाता है ना। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। क्या है? ज़्यादा बरसना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं है, बहुत बोलना भी अच्छा नहीं है, एकदम चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। कोई भी चीज़ में अति जैविक आवश्यकता है, ठीक है, इसके लिए प्राचीन काल से व्यवस्था चली आ रही, आदिकाल से है वेश्याओं की व्यवस्था। जैविक आवश्यकता की बात है तो ठीक है, लेकिन मौज मजे के लिए नहीं, अति के लिए नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है ना, वही अपनाना चाहिए, बीच का रास्ता। जैसा हमने कहा, हर चीज़ में आप सिद्धांत नहीं बना सकते। सच कहे तो विवेक ही आपका सिद्धांत होना चाहिए। विवेक ही आपका सिद्धांत है। उचित अनुचित का भेद, अच्छे बुरे का भेद भी आपका सिद्धांत है। उचित अनुचित, अच्छे बुरे का भेद, औचित और अनुचित का भेद ही सिद्धांत होना चाहिए हम सबका। अब जैसे राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता, बड़े प्रखर चिंतक रहे, विचारक रहे, देश के लिए, मानव जाति के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सोचा, अच्छा चिंतन दिया। बहुत लोग उनके अनुयायी रहे हैं, उनके चिंतन से बड़े प्रभावित रहे। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया? जो समाज सेवा करते हैं उनको शादी नहीं करनी चाहिए, अगर सेक्स की तलब लगे तो वेश्याओं के यहाँ चले जाना चाहिए। और उनके खुद भी वेश्याओं के साथ संबंध थे, उन्होंने खुद भी इस बात को कहा है। लेकिन इसको हम सामाजिक सिद्धांत नहीं बना सकते। शायद उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि आप सार्वजनिक जीवन जियोगे तो बच्चे पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, सही संस्कार नहीं दे पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, सही संस्कार नहीं दे पाते, जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं उठा पाते, तो आप उनके साथ अपराध करेंगे। ये बात तो सही है, उनका कहना है। लेकिन कई बातें समझने की होती है, बोलने की नहीं होती। जैसा हमने कहा, हम इन पर चर्चा कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। नैतिकतावादी इसको अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे, और अध्यात्मवादी भी अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे, जो चर्चा हम आज कर रहे हैं। हाँ, एक बात, जहाँ ढोल बज रहे हो ना, वहाँ टिटहरी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। समाज का नगारा है, समाज की रीति नीति है, उस रीति नीति के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। इसलिए अध्यात्म कहते हैं कभी सामाजिक नहीं होता। अध्यात्म हमेशा निजी और व्यक्तिगत होता है। नैतिकता की बात ठीक है, नैतिकता गलत चीज़ नहीं है, नीति पर चलना चाहिए, लेकिन स्व अनुशासित भी होना चाहिए। और अगर आपके पास पुण्य है तो कहीं ना कहीं से सहायता आपको मिल जाएगी, आप सहायता बटोर लेंगे। सच ये है कि पुण्य ही सहायता है, पुण्य करिए।